नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी मेरी पहली रचना। आवाज सरोज शर्मा। प्रेमचंद जी लिखते हैं, उस वक्त मेरी उम्र कोई 13 साल की रही होगी। हिंदी बिल्कुल नहीं जानता था। उर्दू के उपन्यास पढ़ने लिखने का पूरा शौक था। मौलाना पंडित रतननाथ सरसर, मिर्जा रुसवा, मौलवी मोहम्मद अली हरदोई निवासी उस वक्त के सबसे प्रिय उपन्यासकार हुआ करते थे। इनकी रचनाएं जहां मिल जाती थीं, स्कूल की याद भी मैं भूल जाता था कि स्कूल जाना है कि नहीं, और पुस्तक समाप्त करके ही मैं दम लेता था। उस जमाने में रेनॉल्ड के उपन्यासों की धूम थी। उर्दू में उनके अनुवाद धड़ाधड़ निकल रहे थे। मतलब लोग रेनॉल्ड के उपन्यास जितने भी होते थे उसको उर्दू भाषा में बहुत ज्यादा लिख रहे थे, और सारे पुस्तक हाथों हाथ बिक भी जाते थे। मैं भी उनका आशिक था। स्वर्गीय हजरत रियाज ने, जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे और जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, रेनाल्ड की एक रचना का अनुवाद हरम शरा के नाम से किया था। उस जमाने में लखनऊ के साप्ताहिक अवध पंच के संपादक स्वर्गीय मौलाना सज्जाद हुसैन ने, जो हास्य रस के अमर कलाकार हैं, रेनाल्ड के दूसरे उपन्यास का अनुवाद धोखा या तिलस्मी फानूस के नाम से किया था। ये सारी पुस्तकें मैंने उसी जमाने में पढ़ी, और पंडित रतननाथ सरसार से तो मुझे तृप्ति न हुई होती थी। पढ़ते जाता था, फिर भी मेरा मन नहीं भरता था। उनकी सारी रचनाएं मैंने पढ़ डाली। उन दिनों मेरे पिता गोरखपुर में रहते थे, और मैं भी गोरखपुर के ही मिशन स्कूल में 8वीं में पढ़ता था, जो तीसरा दर्जा कहलाता था। रेती पर एक बुक सेलर बुद्धिलाल नाम का रहता था। गोरखपुर में एक जगह का नाम था रेती, जहां पर एक बुक सेलर रहता था जिसका नाम था बुद्धिलाल। मैं उसकी दुकान पर जा बैठता था और उसके किताबों से उपन्यास ले लेकर पढ़ता था, मगर दुकान पर सारे दिन तो बैठ नहीं सकता था। इसलिए मैं उसकी दुकान में अंग्रेजी पुस्तकों की कुंजियां और नोट्स लेकर अपने स्कूल के लड़कों के हाथ बेचा करता था, और इसके बदले में दुकान से उपन्यास घर लाकर पढ़ता था। 2-3 वर्षों में मैंने सैकड़ों ही उपन्यास पढ़ डाले। जब उपन्यासों का स्टॉक समाप्त हो गया, तो मैंने नकल किशोर प्रेस से निकले हुए पुराणों के उर्दू अनुवाद भी पढ़े, और तिलस्मी होशरुबा के कई भाग भी पढ़े। इस तिलस्मी ग्रंथ के 17 भाग उस वक्त निकल चुके थे, और एक एक भाग बड़े सुपर रायल के आकार के 2-2 हजार पृष्ठों से कम न थे। और इन 17 भागों के उपन्यास उसी पुस्तक के अलग अलग प्रसंगों पर 2500 भाग छप चुके थे। इनमें से भी मैंने पढ़े। जिसने इतने बड़े ग्रंथ की रचना की, उसकी कल्पना शक्ति इसकी प्रबल होगी, इसका केवल अनुमान किया जा सकता था। कहते हैं, ये कथाएं मौलाना फैजी ने अकबर के विनोदार्थ मतलब रिक्वेस्ट पर फारसी में लिखी थी।
इनमें कितना सत्य है कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतनी बृहद कथा शायद ही संसार के किसी भाषा में हो। एक आदमी तो अपने 60 वर्ष के जीवन में उनकी नकल भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, रचना तो दूसरी बात है। उसी जमाने में मेरे एक रिश्ते के मामू कभी कभी हमारे यहाँ आया करते थे। अधेड़ हो गए थे, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई थी। पास में थोड़ी सी जमीन थी, मकान था, लेकिन धरनी के बिना सब कुछ सूना था। धरनी मतलब पत्नी। इसलिए घर पर उनका जी नहीं लगता था। नाते रिश्तेदारों में घूमा करते थे और सबसे यही आशा रखते कि कोई उनका ब्याह करा दे। इसके लिए 100-200 रुपए खर्च करने को भी वो तैयार थे। क्यों उनका ब्याह नहीं हुआ? बड़ा ही आश्चर्य की बात थी। अच्छे खासे हिष्ट पुष्ट आदमी थे, बड़ी बड़ी मूछें, औसत कद, सांवला रंग, गांजा पीते थे। इससे आंखें उनकी हमेशा लाल रहती थी। अपने ढंग के धर्मनिष्ठ भी थे। शिव जी को रोजाना जल चढ़ाते थे और मांस मछली नहीं खाते थे। आखिर एक बार उन्होंने भी वही किया जो बिन ब्याहे लोग करते हैं। एक चमारिन के नयन बाड़ों में घायल हो गए। वो उनके यहाँ गोबर पाथने, बैलों को सानी पानी देने और इसी तरह के दूसरे फुटकर कामों में के लिए नौकर का काम करती थी। जवान थी, अपने वर्ग की अन्य औरतों की भांति प्रसन्न मुख और विनोदनी थी। एक समय सखी सुअरी सुंदरी वाली बात थी। मामू साहब का त्रिषित हृदय मीठे जल की धारा देखते ही फिसल पड़ा। बातों बातों में उससे छेड़खानी हो गई। वह उनके मन का भाव ताड़ गई थी। वह ऐसी अल्हड़ न थी और नखरे भी करने लगी। यह सब देखते देखते यह सिलसिला यहां तक कि बढ़ गया कि वह चमारिन ही उनके घर की मालकिन हो गई। एक दिन संध्या के समय चमारों ने आपस में पंचायत की। बड़े आदमी हैं तो दुआ करें, क्या किसी की इज्जत लेंगे? एक इन लाला के बाप थे कि कभी किसी औरत की ओर आंख उठाकर भी न देखते थे। और यह एक यह है कि नीच जात की बहु बेटियों पर डोरे डालते हैं। समझाने बुझाने का मौका न था। समझाने से लाला मानेंगे नहीं, उल्टे और कोई मामला बखेड़ा खड़ा कर देंगे। इनके कलम घुमाने की तो देर है। इसलिए निश्चय हुआ कि लाला साहब को ऐसा सबक देना चाहिए कि हमेशा के लिए याद हो जाए। इज्जत का बदला खून ही चुकाता है, लेकिन मरम्मत से भी कुछ उनकी पुरोती हो सकती है। दूसरे दिन शाम को जब चंपा मामू साहब के घर में आई तो उन्होंने अंदर से द्वार बंद कर दिया। उधर चमारों का जत्था ताक में था ही। इधर किवाड़ बंद हुए, उधर उन्होंने द्वार खटखटाना शुरू कर दिया। पहले तो मामू साहब ने समझा कोई असामी मिलने आया होगा, किवाड़ बंद पाकर लौट जाएगा। लेकिन आदमियों का जब शोरगुल शुरू हुआ तब जाकर किवाड़ों की दराज से झांका। कोई 20-25 चमार लाठियां लिए हुए द्वार पर खड़े किवाड़ को तोड़ने की चेष्टा कर रहे थे। अब करें तो क्या करें? भागने का कहीं दूसरा रास्ता नहीं था। चंपा को कहीं छिपा भी नहीं सकते थे। समझ गए कि सामत आ गई है। आशिकी इतनी जल्दी गुल खिलाएगी, वह क्या जानते थे? नहीं, इस चमारिन पर दिल को आने ही क्यों देते? उधर चंपा इन्हीं को कोस रही थी।
तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, मेरी तो इज्जत लूट गई। घर वाले मुंह ही काट डालेंगे। कहती थी कभी किवाड़ बंद न करो, हाथ पांव जोड़ती थी, मगर तुम्हारे सिर पर तो भूत सवार था। लगी मुंह में काली की नहीं, अब क्या करोगे? मामू साहब बेचारे इस कूचे में कभी न आए। कोई पक्का खिलाड़ी होता तो 100 उपाय जरूर निकाल लेता, लेकिन मामू साहब की तो जैसे सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। बरौठ में थर थर कांपते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए खड़े थे। फिर भी उन्हें कुछ सूझता न था, और उधर द्वार पर कोलाहल मची हुई थी। यहां तक कि सारा गांव जमा हो गया। ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ सभी तमाशा देखने लगे और हाथ की खुजली मिटाने के लिए आ पहुंचे थे। इससे ज्यादा मनोरंजक और स्फूर्तिदायक तमाशा और क्या होगा कि एक मर्द एक औरत के साथ घर में बन पाया गया, फिर चाहे कितनी भी प्रतिष्ठित और विनम्र क्यों ना हो। जनता उसे किसी तरह क्षमा नहीं करेगी। बढ़ई बुलाया गया, किवाड़ तोड़ दिए गए। मामू साहब भूसे की कोठरी में छिपे हुए मिले। चंपा आंगन में खड़ी रो रही थी। द्वार खुलते ही भागी। कोई उससे कुछ भी नहीं बोला। मामू भागकर कहां जा सकते? वह जानते थे उनके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं। मार खाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। मार पड़ने लगी और विभाव की पड़ने लगी। जिसके हाथ जो कुछ भी लगा, जूता, चप्पल, छड़ी, छाता, लात, घूंसा, सब चले। यहां तक मामू साहब बेहोश हो गए और लोगों ने उन्हें मुर्दा समझकर छोड़ दिया। अब इतनी दुर्गति के बाद वह बच भी गए तो गांव में नहीं रह सकते और उनकी जमीन पटीदारों के हाथ आ जाएगी। इस दुर्घटना की खबर उड़ते उड़ते हमारे वहां भी जा पहुंची। मैंने भी उनका खूब आनंद उठाया। पीटते समय उनकी रूपरेखा कैसी रही होगी, इसकी कल्पना करके मुझे खूब हंसी आई। 1 महीने तक तो वह हल्दी और गुड़ पीते रहे। जैसे ही चलने फिरने लायक हुए, हमारे यहाँ आए। यहाँ अपने गांव वालों पर डाक का इस्तगासा दायर करना चाहते थे। अगर उन्होंने कुछ दीनता दिखाई होती तो शायद मुझे हमदर्दी हो जाती, लेकिन उनका वही दम खम था। मुझे खेलते या उपन्यास पढ़ते देखकर बिगड़ना और रोब जमाना और पिताजी से शिकायत करने की धमकी देना, या अब मैं क्यों सहने लगा था? अब तो मेरे पास उन्हें नीचा दिखाने के लिए काफी मामला था। आखिर एक दिन मैंने यह सारी दुर्घटना एक नाटक के रूप में लिख डाली और अपने मित्रों को सुनाई। सबके सब खूब हंसे। मेरा साहस बढ़ा। मैंने उसे साफ साफ लिखकर वह कॉपी मामू साहब के सिराने रख दी और स्कूल चला गया। दिल में कुछ डरता भी था, कुछ खुश भी था और कुछ घबराया हुआ भी था। सबसे बड़ा कौतूहल यह था कि ड्रामा पढ़कर मामू क्या कहते हैं। स्कूल में जी नहीं लग रहा था। दिल इधर उधर टंगा हुआ था। छुट्टी होते ही घर के लिए भागा, मगर द्वार के समीप आकर पांव रुक गया। भय हुआ, डरा हुआ।
कि कहीं मामू मुझे मार ना बैठे, लेकिन इतना जानता था कि वह एक आध थप्पड़ से ज्यादा मुझे नहीं मार सकते हैं, क्योंकि मैं मार खाने वाले लड़कों में न था। मगर यह मामला क्या है, मामू साहब चारपाई पर नहीं है जहां वह नित्य लेटे हुए मिलते थे। क्या वह घर चले गए? आकर रूम में देखा, वहां भी सन्नाटा था। मामू साहब के जूते, कपड़े, गठरी सब कुछ लापता था। अंदर जाकर पूछा, मालूम हुआ कि मामू किसी जरूरी काम से घर चले गए, भोजन तक नहीं किया है। मैंने बाहर आकर सारा कमरा छान मारा, मगर मेरा ड्रामा, मेरी वह पहली रचना कहीं नहीं मिली। मालूम नहीं मामू साहब ने उसे चिराग अली के सुपुर्द कर दिया या अपने साथ स्वर्ग ले गए। चिराग अली मतलब आग के हवाले जला दिया या अपने साथ लेकर चले गए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।